जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। एरुटेरिया पीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सबमिट करेंगे और इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो पीछे का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है तो जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा और लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। और क्लास जो है ना अगर अच्छा लगे आप सभी लोग को तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका फुल डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ अगर आपको चाहिए, पूरा मैथ रीजनिंग जीके जीएस के साथ चाहिए 150 क्वेश्चन का, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें 19,000 प्लस मेंबर हैं। वहाँ पे आपको जो है इसके पहले जितने भी क्लास हुआ है आपको सारा क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और वर्तमान में जैसे जैसे क्लास आपका आएगा वैसे वैसे जो है आपका पीडीएफ वहाँ पे सारा डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए और आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में आप सभी लोग बताइए कि लास्ट में आपका जो है ना कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस देश की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ लगती बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ लगती बताइए, कौन लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी 3 और 4 लगता है। कौन कौन लगता है, तो हंगरी लगता है और कौन लगता है, रोमानिया लगता है। ठीक है, तो याद रखें कि यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक क्या है, तो देश है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी बोलेगा तो कीव है, जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी के तट पर क्या है, तो स्थित है। यूक्रेन की सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है, तो 7 देशों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन देश है, तो रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया और क्या है, तो मोल्डोवा है। ठीक है, याद रखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जैव आवर्धन का अर्थ क्या है बताइए। जैव आवर्धन का अर्थ क्या है बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खास श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में क्या है, तो वृद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में क्या मदद मिलती बताइए। कह निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है बताइए, कौन सा है बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गम्बूसिया मछली है। कौन सी है, गम्बूसिया मछली है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक सूची में मतलब जो है ना शामिल नहीं है बताइए, कौन शामिल नहीं है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थेयम शामिल नहीं है, लेकिन कालबेलिया है, मोइदेटू है और छऊ है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइके अलग समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। याद रखिए कि बाइके अलग समिति का संबंध किससे, तो गरीबी से है। किससे, तो गरीबी से है। लेकिन थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है बताइए। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 84वां संविधान संशोधन। यहाँ पे 84वां नहीं, एक मिनट, यहाँ पे डी होगा, सॉरी, यहाँ पे डी होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है बताइए। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना है, तो 159 है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यों का एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, 153 में है। राज्य की कार्यपाल का शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में, 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति बोलेगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, 155 में है। राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 156 में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS में किन प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया बताइए, किसको शामिल किया गया है। कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों NAAQS में किन प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया बताइए। इसमें कौन कौन को शामिल किया गया है, तो PM10 को शामिल किया गया, बेंजोपायरिन को शामिल किया गया, आर्सेनिक को शामिल किया गया और निकल को शामिल किया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3, 5 को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइए।
कह रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी क्या है, सही है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है काली मृदा, कह रहा है काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है इसमें लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, ये भी क्या है, तो सही है। काली मृदा में इसमें लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, ये भी क्या है, सही है। और काली मृदा इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन फलस्वरूप रूप से हुआ है, ये भी क्या है, तो सही है। और इसमें जो है ना कपासी मृदा या रेगुर मृदा कहा जाता है, मतलब काली मिट्टी को जो है इसे कपासी मृदा या रेगुर मृदा कहा जाता है, ये भी क्या है, तो सही। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किस के द्वारा जारी की जाती है, बताइए। कह रहा है कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किस के द्वारा जारी किया जाता है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण जो है ना रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रांची में स्थित है। कहाँ है, तो रांची में स्थित है। ठीक है, तो केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो रांची में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कहाँ है, तो कटक में है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कहाँ है, तो नागपुर में है। और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो क्या होगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, और केंद्रीय आलू अनुसंधान बोलेगा तो कहाँ है, तो शिमला में है। और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कहाँ है, कोट्टायम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसमें कौन सही नहीं है इसके बारे में बताना है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत दिया हुआ है, यहाँ पे अवस्थिति दिया हुआ है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है, इसके बारे में बताना है। इसमें एक गलत है, गलत के बारे में बताना है, कौन सा इसमें गलत है, बताइए। तो देखिए पहला वेसुवियस कहाँ है, फिलीपींस में, ये क्या है, तो गलत है। वेसुवियस कहाँ है, तो याद रखिए वेसुवियस कहाँ है, तो इटली में है। कहाँ है, तो इटली में स्थित है। ठीक है, याद रखिए वेसुवियस कहाँ है, तो इटली में है। फ्यूजियामा बोलेगा तो जापान में, बिल्कुल सही है। कोटोपैक्सी बोलेगा इक्वाडोर में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसमें गलत पूछा था, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिए कि भारत के जो है ना प्रमुख हिमालय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी जो है ना इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय जो है ना 5 से अधिक राज्यों में क्या है, तो विस्तार। यहाँ पे 5 से राज्यों में फैला हुआ है, क्या है, तो गलत है। 5 से अधिक राज्यों में क्या है, तो फैला हुआ है। ठीक है, और पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, ये भी क्या है, तो गलत है। याद रखिए कि पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार जो है ना कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, क्या है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 3 क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, करा निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए।
तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव किया जाता है, बताइए किसके द्वारा। कह रहा है कि लोकसभा का कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष मतलब स्पीकर का जो चुनाव होता है किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंध है, बताइए। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंध है, बताइए। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी होगा। क्या होगा, सामाजिक नीति संबंधित भी है, आर्थिक नीति से भी है, राजनीतिक नीति से भी है और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति से भी है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, बताइए। करा निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में क्या है तो अधिक है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में बोलेगा तो क्या है तो कितना है, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कितना है तो 60 है, कितना है तो 60 है, कितना है तो 60 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितना है, हिमाचल प्रदेश में कितना है तो 68 है, कितना है तो 68 है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कितना है तो मध्य प्रदेश में कितना है 230 है, कितना है 230 है। राजस्थान में कितना है तो 200 है, कितना है तो 200 है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि सबसे अधिक जो है ना विधानसभा के सदस्यों की संख्या कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, बताइए। कह रहा है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, बताइए। तो इसमें कौन कौन होगा, नीतिगत उपाय क्या क्या है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है और बफर स्टॉक का क्या है, रख रखाव भी। इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है यदि आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात CRR को कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। कह रहा है कि यदि आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात CRR को कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बढ़ेगा। क्या होगा तो यह बढ़ेगा। नेक्स्ट है बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से स्थापित की गई, बताइए। बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, बाल्को बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सोवियत संघ के द्वारा स्थापना किया गया, और नाल्को बोलेगा तो फ्रांस हो जाएगा, हिंडाल्को बोलेगा तो USA हो जाएगा, और इंडाल्को बोलेगा तो कनाडा हो जाएगा, और माल्को बोलेगा तो इटली हो जाएगा, और वेदांता बोलेगा तो जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और बाल्को याद रखिए, बाल्को जो है एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से कब हुआ था तो 1965 में हुआ था। कब हुआ था, 1965 में हुई थी। और इसके प्रमुख केंद्र कहाँ है, कोरबा में कहाँ है, कोयना में है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, बताइए। कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, बताइए किस ओर। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, बताइए। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। कितने तो 6। याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 फरवरी 2025 को संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है, जिसमें कौन कौन है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और क्या है, संस्कृत शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए। कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्स दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, एम्स दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। कह रहा है 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्क्लेव जीता। कौन जीता है, कॉन्क्लेव जीता है। ठीक है, याद रखिएगा कि 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड समारोह बाफ्टा 2025 का आयोजन लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव को मिला। वही इंडियन बॉडी को बेस्ट एक्टर और मिकी मैडसिन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा कि
एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया, बताइए क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन किया है। कौन किया है, तो चीन किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन 7 से 14 फरवरी 2025 तक हार्बिन हेलियो गाजियांग प्रांत जो है ना चीन में किया गया था। और इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर बिनबिन और निनी था तथा आदर्श वाक बोलेगा तो ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया था। ठीक है, और इसमें जो है ना पहला स्थान पे किस देश ने हासिल किया, तो चीन हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओमान में किया गया। कहाँ किया गया, तो ओमान में किया गया। ठीक है, याद रखिए कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ है और भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया है। और इस सम्मेलन का विषय बोलेगा समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा है। ठीक है, और इस सम्मेलन में भारत के नेतृत्व कौन किए थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना किया जाएगा, बताइए। कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, बिहार में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। भारत के पहला पूछा, देखिए पहला है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में किया गया। कहाँ किया गया, तो लेह में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया, बताइए। कह रहा देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया, बताइए। यहाँ पे राज्य में पूछा है, कौन सा राज्य में स्थापित किया गया, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। क्या होगा, तो डी होगा। महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया। तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है 34वां व्यास सम्मान 2024। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है, बताइए। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरबाला को दिया। किसको दिया गया, सुरबाला को दिया गया। ठीक है, उनका कृति का नाम क्या है, तो कौन देश को वासी, रेणु की डायरी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया, बताइए। किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीकी विकसित की है, बताइए। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की है, बताइए। कौन किया है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, IIT मद्रास किया। कौन किया, IIT मद्रास किया। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, बताइए। कह रहा है कि बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, बताइए। कितने को किया जाएगा। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, 2 व्यक्तियों की, कितने को, 2 महिलाओं को जो है ना किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार की 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें स्वर कोकिला के नाम से मशहूर कौन है, शारदा सिन्हा है, तथा सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्या है, तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। करा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। सही कूट का चयन कीजिए, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में अनेक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्या है, क्षेत्रफल वनाच्छादित है। क्या है, तो बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल क्या है, तो वनाच्छादित है। और नेक्स्ट है वर्ष 2023 में देश के 8 राज्यों या केंद्रशासित क्षेत्रों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% क्या है, से अधिक क्या है, भूभाग क्या है, आच्छादित है, वन आच्छादित है। ठीक है, ये भी क्या है, तो सही। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, बताइए।
करा यदि पृथ्वी की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। क्या होगा? तो घट जाएगा। नेक्स्ट है परिदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बताइए। पेरिस्कोप मतलब परिदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, समतल दर्पण का जो है ना उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है बताइए, किस पर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर करता है बताइए। बताइए क्या होगा? तो किस पे करता है? तो क्या करता है? चालक की लंबाई भी करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भी करता है, और पदार्थ की प्रकृति भी करता है। इन सभी पे करता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी पे करता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैडमियम का प्रयोग करते हैं। किसे करते हैं? कैडमियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में क्या है तो उपलब्ध है बताइए। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है? तो थोरियम है। क्या है? तो थोरियम। नेक्स्ट है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा क्या होती है बताइए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा क्या होती है बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। किस ओर होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि पानी में बना बुलबुला किस परिघटना के कारण चमकता है बताइए। पानी में बना बुलबुला किस परिघटना के कारण चमकता है बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण क्या होता है? तो चमकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव ध्वनि इंफ्रासोनिक वेव सुनने वाला क्या है? जानवर नहीं पूछा, यहाँ पे नहीं है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव ध्वनि सुनने वाला जानवर नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ नहीं है, लेकिन हाथी है, कबूतर है और वेल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों क्या बोलते हैं? अपश्रव तरंगे कहते हैं। ठीक है, हाथी, वेल, कबूतर, राइनो आदि अपश्रव तरंगे सुनने वाले क्या है? तो जानवर है। लेकिन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को क्या बोलते हैं? श्रव तरंगे कहा जाता है। इसे क्या है? तो मनुष्य सुन सकता है। ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को प्राश्रव तरंगे कहते हैं। इसे चमगादड़, डॉल्फिन आदि द्वारा जो है ना उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है बताइए। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय में होता है। किस में होता है? तो अमाशय में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि मानव शरीर की किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है बताइए। मानव शरीर की किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है बताइए, किस में होता है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। ठीक है। और यकृत जो है ना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यकृत विटामिन ए का क्या है? संश्लेषण करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में क्या होता है? विभेदित नहीं होता है बताइए। करा किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। यहाँ पे नहीं पूछा है, कौन नहीं होता है बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, थैलोफाइटा में नहीं होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि थैलोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में क्या होता है? विभाजित नहीं होता है। इस वर्ग के पौधे को समानता जो है ना शैवाल कहा जाता है। ठीक है। और ये जलीय पादप के होते हैं, जैसे क्या है? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, अलावा क्या है? तो कारा इत्यादि होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कराए राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है बताइए। राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? केंद्रिका के द्वारा होता है। ठीक है। तो राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है, और केंद्रिका राइबोसोम बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का उत्पादन करता है, और यह आरआरएनए कोशिका द्रव से चला जाता है और प्रोटीन के साथ जो है मिलकर क्या होता है? राइबोसोम बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कौन सा उत्तक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों का जो है रक्षा प्रदान करना है बताइए। करा कौन सा उत्तक कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों का रक्षा प्रदान करना है बताइए, क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपकला उत्तक है। क्या है? तो उपकला उत्तक है। नेक्स्ट है एड्स का कारक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV है। समानता HIV संक्रमण का प्रागमन किसके माध्यम से होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV है। समानता HIV संक्रमण का प्रागमन किसके माध्यम से होता है बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से होता है। ठीक है।
नेक्स्ट करा कि ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारणता बढ़ोतरी होती है, बताइए। करा ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है, बताइए किसकी होती है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, तो बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो ल्यूकेमिया में श्वेत रक्त कोशिकाओं मतलब WBC संख्या में संख्या से क्या होता है, असाधारण क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा डीएनए, करा डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया जाता है, बताइए। करा डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया जाता है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोसिल नहीं पाया जाता है लेकिन गुआनिन एडेनिन पाया जाता है। तो हमें क्वेश्चन कर रहा था कि डीएनए में कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया था, तो यूरोसिल नहीं पाया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अगर आयतन स्थिर हो तब गैस के तापमान को बढ़ाने से उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। करा कि अगर आयतन स्थिर हो तब गैस के तापमान को बढ़ाने से उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, दबाव क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था का गठन कांग्रेस के गठन के बाद किया गया, बताइए। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था का गठन कांग्रेस के गठन के बाद किया गया, बताइए क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया हाउस का। किसका था, इंडिया हाउस का किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए कि बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुआ था, बंग भाषा प्रकाशक सभा का स्थापना कब हुआ था, 1836 में हुआ था। कब हुआ था, 1836 में हुआ था। ठीक है, और पूना सामयिक सभा का स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1867 में हुआ था। कब हुआ था, 1867 में हुआ था। और इंडिया जो है ना, इंडिया लीग का स्थापना कब हुआ था, 1875 में हुआ था। कब हुआ, 1875 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इंडिया हाउस का स्थापना कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कह कि भारत में सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों की असफलता कारण क्या थे, बताइए। कह कि भारत में सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों की असफलता कारण क्या थे, बताइए। तो सफलता कारण क्या क्या था, तो फ्रांसीसियों का एक सरकारी संस्था होना ये भी कारण था, अंग्रेजों की बंगाल विजय ये भी कारण था, और डुप्ले की फ्रांस वापसी ये भी कारण था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 2 3 क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हुआ, तीनों कारण था। क्या था, तीनों कारण था। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान सभा बनाने का उल्लेख किया गया था, बताइए। किस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान सभा बनाने का उल्लेख किया गया, बताइए। किस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान सभा बनाने का उल्लेख किया गया, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अगस्त प्रस्ताव में किया गया। किसके द्वारा, अगस्त प्रस्ताव में किया गया। ठीक है, तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को युद्ध में सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था, बताइए। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1938 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1938 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित संधि और उससे संबंधित वर्ष का मिलान करें। निम्नलिखित संधि और उससे संबंधित वर्ष का मिलान करें, बताइए। सालाबाई की संधि कब हुआ था, बताइए। सालाबाई की संधि कब हुआ था, बताइए। तो सालाबाई की संधि कब हुआ, 1782 में हुआ। कब हुआ, 1782 में हुआ था। ठीक है, और एंडूब की संधि कब हुआ था, तो एंडूब की संधि कब हुआ था, 1826 में। कब हुआ, 1826 में हुआ था। ठीक है, और सुगौली की संधि कब हुआ था, तो सुगौली की संधि हुआ था 1816 में हुआ था। कब हुआ था, 1816 में हुआ था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 1 2। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 1 2। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, बताइए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, बताइए। बताइए क्या होगा, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का जो है ना राज स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न शासकों के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा क्रम किसका होगा, बताइए। बैठाना है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्या है, तो फिरोज शाह तुगलक। इसका जो टाइम पीरियड था कितना था फिरोज शाह तुगलक का, तो 1351 से कितना था, 1351 से था 1388 तक। कितना, 1358 से 1351 से जो है ना 1388 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। और अकबर का कितना था, अकबर का था कितना, तो 1556 से था कितना, तो 1605 था। कितना था, 1605 था। ठीक है, याद रखिएगा। और रजा सुल्तान का कितना था, रजा सुल्तान का था 1236 से 1240 तक था। कितना, 1237 से 1240 तक था। ठीक है, और शेरशाह का था कितना, शेरशाह का था 1540 से
1540 से था 1545 था, कितना 1545 तक था, ठीक है। तो अब बैठा दीजिए कौन होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। 4 1 2 3 क्या हो जाएगा, राजा सुल्तान, उसके बाद क्या हो जाएगा तो फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद क्या हो जाएगा तो शेरशाह सूरी, इसके बाद क्या हो जाएगा फिर अकबर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा मोहम्मद गौरी, करा मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम उसे किस शासक के द्वारा हार का सामना करना पड़ा, बताइए। करा मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम उसे किस शासक के द्वारा हार का सामना करना पड़ा, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीम द्वितीय से जो है ना हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु भीम द्वितीय ने माउंट आबू पर्वत के निकट जो है मोहम्मद गौरी को क्या किया, पराजित किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा सल्तनत काल में भूराष्ट्र का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था कौन, बताइए। सल्तनत काल में भूराष्ट्र का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, बताइए कौन था। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चौधरी था। कौन था, चौधरी था, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, बताइए। प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र पर किया गया। कहाँ किया, पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। तो प्रथम जैन सभा का आयोजन कब किया गया था, 310 ईसा पूर्व में किया गया था और पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, स्थूलभद्र ने किया था। कौन किया था अध्यक्षता, तो स्थूलभद्र ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है H2SO4 की परमाणुता होती है कितनी होती है, बताइए। H2SO4 की परमाणुता होती है कितनी, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों के विनिमय द्वारा क्या अभिक्रिया करते हैं, बताइए। करा वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों के विनियमन द्वारा क्या अभिक्रिया करते हैं, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन। क्या होगा, द्विविस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी, बताइए। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया है। क्या है, तो अमोनिया है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है, बताइए। निम्न में से कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है, बताइए। कौन दर्शाता है, तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन दर्शाता है। कौन दर्शाता है, ओजोन दर्शाता है, ठीक है। तो ओजोन एक क्या है, वायुमंडलीय गैस है। यह 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के जुड़ने से ओजोन का एक क्या है, अणु बनता है, ठीक है। और ओजोन गैस ऊपरी वायुमंडल अर्थात समताप मंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में जो है ना पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार मतलब बेस के विषय में क्या है, तो सही है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार क्या है, कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में क्या करता है, बदल देता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि आरसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए। आरसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, CCl3NO2 होगा, ठीक है। तो आरसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CCl3NO2, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि फिनोल्फेथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्या है, क्षारीय विलयन में होते हैं, बताइए। क्या होते हैं, फिनोल्फेथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं, बताइए। कैसी होती है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रंगहीन और क्या होता है, गुलाबी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है करा एलुनाइट निम्न में से किसका अयस्क है, बताइए। एलुनाइट निम्न में से किसका अयस्क है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एल्यूमिनियम का है। किसका है, तो एल्यूमिनियम का है। तो एलुनाइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है। किसका है, एल्यूमिनियम का है, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग जो है क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी लोग पूरा डिटेल के साथ जो मैथ रीजनिंग का जो सारा दिया हुआ है पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ आप देखिए PDF पूरा हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ तो वहाँ पे जो है ना आप जुड़ करके जो है ना आप मैथ रीजनिंग सारा बना लीजिए। देखिए सारा जो है ना आपको सारा डिटेल के साथ आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा हम डाल देंगे तो आप वहाँ से जो है ना मैथ रीजनिंग सारा बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप वहाँ जो इसका जो व्याख्या रहता है ना उसको आप हेल्प लेकर के आप वहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितने भी लोग बिहार से तैयारी करते हैं उन सभी के पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप लोग बताइए कि हाँ आप लोग का कितना नंबर आया, आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।